हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th में स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का इंट्रो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अभी जो अपन पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.1 उस कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। आपने देखा था इंट्रो पार्ट में कौन कौन से समुच्चय होते हैं और कौन कौन से संग्रह हैं वो समुच्चय होते हैं और कौन से नहीं होते। कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। परिभाषित का मतलब क्या है कि जो परिभाषा है वो व्यक्ति से व्यक्ति में बदलनी नहीं चाहिए। कितने भी व्यक्तियों से पूछूं सभी के लिए वो सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो समुच्चय है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। देखो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो आपने मान लो 5 व्यक्तियों से पूछा, तो इस सेट को मैं मान लेता हूं ए है। तो आप क्या बताओ, सब क्या बताएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से? जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो सभी से पूछोगे तो ये आएंगे, तो ये समुच्चय है। तो इसका कारण क्या दोगे कि ये जो संग्रह है, वस्तु का संग्रह है, वो सुपरिभाषित है। जो परिभाषा है व्यक्ति से व्यक्ति में बदल नहीं रही है, अतः ये समुच्चय है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये जो चुनने हैं ना, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है? जैसे कोई गणित का बंदा है तो उसको गणित वाले सारे प्रतिभाशाली लगेंगे, हिंदी का है तो उसको हिंदी वाले लेखक प्रतिभाशाली लगेंगे, है ना। इस तरह से व्यक्ति में परिभाषा क्या हो रही है? बदल रही है। तो ये समुच्चय, ये तो है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ 11, कोई बल्लेबाज टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ है, कोई T20 में सर्वश्रेष्ठ है, कोई वनडे में सर्वश्रेष्ठ है, किसी को छक्के मारने वाला बल्लेबाज अच्छा लगता है, किसी को डिफेंस करने वाला, किसी को चौके मारने वाला, है ना। तो सब व्यक्ति से व्यक्ति में ये परिभाषाएं क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लो आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं और उसमें से 40 बालक हैं, लड़के हैं, तो आप किसी भी बंदे से पूछोगे कि हमारी कक्षा में से बालक छांटो, तो 40 के 40 हो के वो छांटेगा। तो किसी बंदे से पूछोगे तो सेम रहेंगे। तो ये समुच्चय है। ठीक है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, 100 से कम गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और 99 तक किसी बंदे से पूछोगे तो सेम बताएगा, तो ये भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे वो सारे गिन सकते हैं। किसी भी बंदों से पूछोगे, अगर उसको जानकारी है लेखक प्रेमचंद के उपन्यासों की, तो वो सारे वो बताएंगे, है ना। तो ये समुच्चय है। परिभाषा बदल नहीं रही है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जिस भी व्यक्ति को लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यासों के संग्रह के बारे में पता है, वो सारे, मेरे को पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगा, मैं तो तुक्के मारूंगा ना। ऐसे तुक्के नहीं मारने, है ना। जिसको नॉलेज है और उससे पूछेंगे तो सारे वो बताएंगे जो लेखक प्रेमचंद ने लिखे हुए हैं। तो ये समुच्चय है। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि किसी से पूछोगे 2 4 6 8 क्यों बताएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस चैप्टर नंबर 1 में जो जितने प्रश्न आएंगे उनका जो संग्रह करूंगा तो वो भी समुच्चय है। किसी व्यक्ति से पूछूंगा तो सेम आएंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ क्या है? खतरनाक। तो खतरनाक, ये तो आपने इंट्रो पार्ट में पढ़ा था, व्यक्ति से व्यक्ति में परिभाषा क्या होगी? बदलेगी। तो ये जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, आपसे पूछा, नॉलेज चेक किया आपको कि सेट के बारे में नॉलेज है या नहीं है। बट हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक सेट दे दिया ए, जिसमें एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, है ना। और आपको रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ना। ये होता क्या है? एप्सिलॉन है। ये क्या है? एप्सिलॉन, ग्रीक शब्द है एप्सिलॉन। और इसका मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब क्या है? समुच्चय में ये बिलोंग्स टू और इसको क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये ई मत लिखना, है ना, यूं एप्सिलॉन, है ना। अब ये हमारा मतलब क्या? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ना। इसमें भरना है कि 5 सेट ए में है तो उससे बिलोंग करता है, सेट ए में नहीं है तो उससे बिलोंग नहीं करता। अगर बिलोंग करता है तब तो ये निशान, और बिलोंग नहीं करता तो ये निशान। तो आपने देखा 5 सेट ए में है क्या, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 है क्या, तो 8 नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
0 नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है क्या तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है क्या 2 बिलोंग्स टू ए। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में तो आपको दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में ये सारे सेट आपको दे रखे हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं ना आंसर में। नंबर फर्स्ट है ना, क्या है, पहला कर रहे हैं हम। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है एक्स और एस की परिभाषा डेफिनेशन क्या दी है कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है। देखो इसमें और इसमें फर्क है ना, इसमें क्या है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा, या यूं आ जाता -3 से बड़ा और 7 से छोटा। इसमें क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, -3 से बड़ा है और बराबर है एक्स, और इसको क्या पढ़ेंगे सिर्फ -3 से बड़ा है, मतलब इसमें -3 लेना पड़ेगा। ये कंडीशन आती है तो -3 को इन्वॉल्व करेंगे, लेंगे, और ये कंडीशन आती है तो -3 को नहीं लेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको पूर्णांकों के बारे में पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं, -अनंत से लेके +अनंत तक की पूरी संख्याएं पूर्णांक है। पूरी का मतलब पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए ना। तो -3 से बड़ी तो सेट ए क्या होगा, अब -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 को सम्मिलित नहीं करना, 7 को शामिल नहीं करना और -3 को भी शामिल नहीं करना। तो -3 और 7 के बीच में जितने भी पूर्णांक है, नंबर लाइन बना लेना, 0, -1, -2, -3, फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये 7 भी नहीं लेना और 3 भी लेना। ये बाकी ये सारे क्या हैं, इस सेट ए में है। तो -3 से लेके -2 से लेके 6 तक, ठीक है, ये सेट ए हो गया। दूसरा क्या है, सेट बी जो है सेकंड पार्ट में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया है कि एक्स सेट बी है जिसमें एलिमेंट है एक्स और एक्स की परिभाषा है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम है और एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो लेना ही नहीं। तो ये है ना, कोई बच्चे ने यूं लिखा या यूं भी लिखते हो आप कि b बराबर 6 से कम क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। 0 तो होता ही नहीं प्राकृत संख्या में। तो आपको पता है, आपने इंट्रो पार्ट जब देखा था, किया था, तो आपने क्या देखा था कि सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी लिख दोगे तो भी सही है, ये लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। नंबर 3 क्या कह रहा है, नंबर 3 में एक सेट ऐसी जिसमें एलिमेंट x और x की परिभाषा है कि दो अंक, x जो है 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग कितना होगा, 8। तो आपने देखा 2 अंकों की संख्या 10 से चालू होती है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो 17 को देखा आपने, तो क्या देखो अंकों का योग 7 + 1 कितना हो गया, 8। 17 का उल्टा क्या हो जाएगा, 71, क्योंकि इन दोनों का योग 8 है, ठीक है। फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, क्या 26 में अंकों का योग कितना है, 8 है। 26 का उल्टा 62, इसमें भी अंकों का योग 8 है। फिर 35, 53, ठीक है। फिर 44, ठीक है, और 80। 44 का उल्टा 44 होगा, 80 का उल्टा क्या होगा, 08। 08 में 2 अंक नहीं है, एक ही अंक है ना। तो ये सेट है ना। सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 और 80। आपको इसको ये आगे पीछे लिखने से फर्क तो नहीं पड़ता। आप भाई जमाना चाहते हो तो आरोही क्रम में जमा दो कि 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी सही है, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 जो डी एक सेट है, उसमें क्या बोला है कि एक्स और एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक्स पे 2 कंडीशन दे दी। एक्स की पहली तो क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस संख्या का 60 में भाग भी जाना चाहिए। तो देखो 2 अभाज्य संख्या है और 60 में 2 का भाग भी जाता है, ठीक है। 3 अभाज्य है और 60 में भाग भी जाता है।
4 का भाग 60 में जाता तो है लेकिन अभाज्य नहीं है ना। फिर 5, ठीक है, 5 का भाग 60 में जाता है, 6 का 7 नहीं, 11 नहीं, 15 नहीं है ना, 15 अभाज्य नहीं है, तो 2 3 5 है ना, ये होंगे 30 दूनी 60, 20 30 60 है ना, ठीक है, ये होंगे। बाकी 60 में भाग तो कई संख्याओं का जा रहा है लेकिन वो अभाज्य नहीं है। हमें 2 कंडीशन चेक करनी है कि x एक अभाज्य संख्या है और संख्या जो 60 की भाजक है। 2 कंडीशन, अभाज्य भी होना चाहिए और 60 में भाग भी जाना चाहिए, दोनों चीजें चेक करेंगे। ये जो सेट है नंबर 5 पार्ट में, ई सेट है, क्या कह रहा है वो कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से अक्षर हैं? टी है, बोले सर कैपिटल में लिखे हैं, स्मॉल में, कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी, कैपिटल में लिख रहा हूँ ना। आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ पहले आएगा, ओ पहले आगे देखो, एम है, ई है, फिर टी पहले आएगा, रिपीट नहीं करना एलिमेंट को, आर पहले आएगा और वाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय हो गया। इसी तरह ये क्या है? बैटर शब्द के अक्षरों के सभी अक्षरों का समुच्चय एफ सेट है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं? बैटर शब्द के अक्षरों के समुच्चय। तो बी है, ई है, टी है, दोबारा टी नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, और आर है। रिपीट नहीं करना। इंट्रोवर्ट में अपने देखा था किसी भी एलिमेंट को सेट के अंदर रिपीट नहीं करके लिखते हैं। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। रोस्टर फॉर्म में आपको दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको व्यक्त करने है ना। आंसर करते हैं इनका। देखो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जब अपन लिखेंगे तो अगर कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 20 तरीके से लिख सकते हैं। यूं आंसर मैच नहीं करना। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म मिलाओ जब बना रहे हो आप, तो आप पीछे आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आंसर पीछे कुछ और तरीके से दे रखा होगा, आपका किसी और तरीके से लिख देगा। मतलब सेम आना चाहिए। मतलब आप फिर जब उस सेट बिल्डर फॉर्म से वापिस रोस्टर फॉर्म बनाओ तो ये जो समुच्चय दे रखे हैं ये बनने चाहिए ना। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सेम निकलना चाहिए ना। तो पीछे आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे। मान लेते हैं, ठीक है। माना ये जो सेट है ये क्या है? ए। फर्स्ट नंबर में माना इस सेट को मैंने क्या माना? ए मान लिया, जहां एलिमेंट क्या है? एक्स है। अब देखेंगे कि एक्स की परिभाषा क्या। आपने इस सेट को गौर से देखा है ना। ये जो समुच्चय रोस्टर फॉर्म दे रखा है, इसमें आपने ये जो एलिमेंट है इनको गौर से देखा तो आपने देखा कि 3 6 9 12, मतलब 3 का पहाड़ा चल रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12। 3 का पहाड़ा चलने का मतलब क्या है? 3 के गुणज हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x संख्या, प्राकृत संख्या तीन के प्रथम 4 गुणज हैं। तो प्राकृत, फिर वो इसकी परिभाषा से आप अगर आगे आप वापस से रोस्टर फॉर्म बनाओ तो देखो x एक प्राकृत संख्या मतलब 3 के प्रथम 4 गुणज। तो आप क्या देखोगे? 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12। तो ये ये बनेंगे है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी यूं भी लिख सकते हो कि a x, जहाँ x क्या है? n स्क्वायर, जहाँ n जो है पहले 1 से बराबर है और 4 के भी बराबर और उससे छोटा है। तथा ये भी बताना कि 1 और 4 के बीच में तो आप पॉइंटों वाली भी संख्या ले सकते हो। तथा आप ये भी बताओगे कैन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से भी लिख सकते हो। इसका भी मतलब क्या है? ये निकलेगा, ये सेट बन के आएगा ना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे वाला देखा नंबर 2। लेट, इसको मैंने क्या मान लिया? सेट बी मान लिया। अब इसको आपने गौर से देखा, ये पैटर्न देखेंगे, इसका कोई विशेष पैटर्न होना चाहिए तभी तो अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ना। तो आपने देखा कि 2 4 8 16 32 जीपी बन रही है ना। जीपी मतलब पावर बढ़ रही है। देखो 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 3 तो 8, 4 तो 16, मतलब 2 की घातें बढ़ रही है ना। तो क्या लिखेंगे? x
x क्या है 2 की पावर n, जहाँ 1 से बड़ा है n और किसके बराबर 2 की पावर 2, 4, 3, 8, 4, 16, 5 तथा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप रखोगे 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 8, 4 16, 5 रखोगे तो 32। ठीक है। तीसरे में मैंने मान लिया सेट को क्या मान लिया, सी मान लिया। 3 नंबर में तो आपने देखा 5, 25, 125, 625, ये भी पावरें बढ़ रही हैं। तो x है जहाँ x क्या है 5 की पावर n, जहाँ n आप यूँ भी लिख सकते हो 1 2 3 और 4, ये भी लिख सकते हो। कितना 1 5 2 रखोगे तो 25, 3 रखोगे तो 125, 4 रखोगे तो 625। ठीक है, ये भी रख सकते हैं। नंबर 4 में मैंने इस सेट को मान लेते हैं क्या मान लिया d और x है ना। ये देखो आपने देखा कि ये जो है 2 4 6 है ना, 2 के धनात्मक गुणज, 2 के क्या है धनात्मक गुणज, या यूं भी लिख सकते हो x बराबर क्या है 2n, जहां n बिलोंग्स टू n, ये भी लिख सकते हो। देखो x बराबर 2n, n का मान, अब n नेचुरल नंबर है, n ये n है ना, ये x और n में थोड़ा सा देख लेना आप, ये x मैं यूं लिखता हूँ, x यूं और n यूं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना ना। तो ये n है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से। अब मैं n लूंगा तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से चालू होते हैं, 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 है क्या, हाँ 2 लूंगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी लूंगा तो 6, इस तरह से चलेंगे है ना। नंबर 5 में लेट, इस सेट को मैंने मान लिया ई 5 नंबर में x। ठीक है, अब आपने देखा कि x 1 4 9 डैश 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 100 तक तो स्क्वायर है ना, वर्ग है। आपने गौर से देखा तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है और डैश 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 ये 10 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर हैं, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो x बराबर n स्क्वायर, जहाँ 1 से बड़ा है n और उसके बराबर और 10 से क्या है छोटा, तथा n किससे ले रहे हैं अपन नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये था हमारा सेट। या माइनस वाली भी है, -1 से -10 तक की ना, -10 से -1 तक के स्क्वायर, -10 लूँगा तो है ना, हाँ ये सेट बनेगा। तो ये भी लिख सकते हो -1 से -10 तथा n बिलोंग्स टू z या i। ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो आसान था। तो ये प्रैक्टिस चाहिए आपको, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितने भी तरीके लिखो आप वापस से इनसे रोस्टर फॉर्म बना के देखो, अगर वापस से ये सेट बन रहे हैं तो आपने सही बनाया है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि इस ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे आप रोस्टर फॉर्म बना के देखोगे तो अगर वापस से ये सेट नंबर 3 बन रहा है तो सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी, कोई ना कोई गलती कर दी। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको इन सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो यही कर देंगे अपन आंसर, इनका आंसर नंबर फर्स्ट ए, ये है ना। सेट फर्स्ट में जो सेट ए है वो क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या देखिए, x है, ए सेट में x एलिमेंट है और x की परिभाषा क्या है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम भी है, x जो है विषम भी है और प्राकृत संख्या भी है। दो चीजें नोट करनी है आपको। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, अब आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें ए 2 का भाग नहीं जाए, जैसे 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्या मतलब 1 से चालू होनी चाहिए और प्लस अनंत तक की। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 13 15 17 19, कितने लिखोगे ना, कितने लिखने बैठोगे तो ये अनंत तक एलिमेंट जाएंगे है ना। तो सारे थोड़ी ना लिखोगे, तो क्या लिखोगे 3 या 4 एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा लिख दोगे, उसके बाद डॉट 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 है ना, 3 डॉट लगा दोगे। यूं नहीं कि अपन फेसबुक या व्हाट्सएप पे यूं जब चैट करते हैं तो डॉट 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 यूं डॉट 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 लगाते चलो, लंबा डॉट डॉट नहीं, 3 डॉट लगाएंगे
और समझ जाएगा कि आगे जो सेट के एलिमेंट है वो आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है क्या है कि सेट बी है जिसका एलिमेंट है एक्स, और एक्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्स एक पूर्णांक है। तो आपके झट से दिमाग में आ जाना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की पूरी संख्याएं पूर्णांक हैं। तो डॉट 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 -5 -4 -3 -2 0 -1 0 1 2 3 4 और 5 यूं चलती है ना, और डॉट डॉट। तो क्या देखा, बी सेट में एक्स एलिमेंट और एक्स एक पूर्णांक है, और जो एक्स की डेफिनेशन एक और शर्त दे दी कि एक्स जो है -1/2 से बड़ा और 9/2 से क्या है छोटा। तो -1/2 का मतलब क्या है, -0.550, मतलब माइनस का आधा, यहाँ माइनस का आधा इससे बड़ा तो 0 1 2 इससे यूं चलेंगे, और 9/2 का मतलब 4.5 से छोटा मतलब ये है ना। तो ये है, तो कौन कौन से हैं सेट बी में, कौन से एलिमेंट आए, 0 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो ये है ना, और -0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो -0.5 से बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 0 है, ठीक है। 3 नंबर क्या, सेट सी की परिभाषा क्या है कि सेट सी में एक्स एलिमेंट और एक्स एक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा और उसके बराबर है। सी पूर्णांक लेने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए। देखो -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो ये तो नहीं है ना। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी लेना है क्योंकि 4 लेना, देखो 4 के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर छोटा है और बराबर है किससे, 4 से, बराबर भी हो सकता है। तो -2 -1 0 1 2, कौन से होंगे, -2 -1 0 1 2, देख लो। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। पूर्णांक भी होने चाहिए, ठीक है। डी जो सेट है नंबर 4 में, डी की डेफिनेशन क्या है कि डी कोई सेट डी है जिसके एलिमेंट एक्स, और एक्स की डेफिनेशन क्या है, लोएल शब्द का एक अक्षर है, तो क्या होगा, LOY एल दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि सेट में अपन ने पढ़ा था किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते रोस्टर फॉर्म में। नंबर 5, ई एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट और एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब एक्स वर्ष का कोई महीना और जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो मुझे वर्ष के महीने लिखने हैं और वो वाले महीने छांटने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो ये साधारण देसी तरीका है कि जो इस पे आए, ऊपर आए उसमें 31 दिन होते हैं, जो नीचे आए यूँ उसमें 28 या 30 दिन होते हैं ना, 28 29 या 30 दिन। तो जनवरी, ये देखो जनवरी यहाँ चालू करते हैं, जनवरी में 31 दिन है तो ये नहीं लेना। फरवरी, देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो मुझे जनवरी नहीं लेना, फरवरी, FEBRUARY फरवरी। मार्च नहीं लेना, अप्रैल, APRIL अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई नहीं लेना, जून, जुलाई नहीं लेना, अगस्त नहीं लेना, सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में फिर से 31 दिन होते। तो देसी तरीका ये, जो ऊपर आ रहा है उनमें 31 दिन होंगे और जो ये नीचे खड्डे में आ रहा है उनमें 28 29 या 30 दिन होंगे। तो कौन से ई सेट में कौन से हैं, एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो कौन कौन से महीने हुए फिर, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। नंबर 6, एक्स जो सेट है उसमें एक्स एलिमेंट और एक्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से चालू होती है, रफ कार्य आपका A B C D E F G H I J K तो के से पहले लेने हैं, के से पहले वाले लेने हैं ना, और व्यंजन लेने हैं, स्वर नहीं लेने। तो A नहीं लेना, B C D E नहीं लेना, I नहीं लेना। तो कौन से बच्चे, B C D
BCD, ई नहीं लेना, F, ई क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये स्वर है और मुझे क्या चाहिए? व्यंजन चाहिए। दो शर्त है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और के से पहले आता है, दोनों शर्तें, व्यंजन होना चाहिए तो स्वर नहीं होना चाहिए। तो ए नहीं लेंगे, ई स्वर पहले हटा दिया मैंने और आई, ए ई आई हटा दिया, BCD FGH J, FGH और J, ठीक है। के से पहले आते हैं, के से पहले वाले सारे व्यंजन ले लिए, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित तथा दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। मतलब मिलाना है, ये रोस्टर फॉर्म से इधर वाला जो रोस्टर फॉर्म है इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है, समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है, आपको सही से मिलान करना है। तो तरीका मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था, वापस से देख लो। क्या है कि अपन क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है कि जो समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है, उससे मैं रफ कॉपी में रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा और जो भी रोस्टर फॉर्म इससे मैच हो जाएगी उसको मैं मिला दूंगा। तो देखो ये मेरा रफ कार्य है, ठीक है। ए जो है ना, ए जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म का मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा और जो इसमें इससे जो मैच इधर हो जाएगा उसी से मैं ए को मिला दूंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए एक्स है, एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो आपसे आपके दिमाग में दो चीजें, जो चीजें दे रखी है, परिभाषा दे रखी है, वो आनी चाहिए। अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। दो कंडीशन है, एक्स पे अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 6 की भाजक, मतलब 6 में भाग भी जाना चाहिए। तो आपने देखा अभाज्य संख्याएं 2 से चालू होती हैं, तो 2 है, क्या 2 का भाग 6 में जा रहा है, क्या है? तो आप यूँ लिखोगे 2 3 5 7 तो है नहीं, क्योंकि 7 5 भी नहीं है, तो कौन सी है, 2 और 3 है ना, 2 और 3। तो इसका मिलान किससे करेंगे, जिसमें 2 और 3 हो, तो ये हो गया, ठीक है। बी जो है, बी से ये रफ कार्य अपना, बी क्या है, एक्स है और एक्स एक संख्या है, जो एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7 और 9। 10 से कम भी है और विषम भी है और प्राकृत संख्या, देखो 10 से कम, विषम और प्राकृत, 3 कंडीशन दे दी। 10 से कम भी देखना है तो आपने लिख लिया, यूं छांट लिया करो, या यूं प्रैक्टिस नहीं है आपकी, बहुत कम आपकी प्रैक्टिस है, तो आप 10 से कम पहले संख्या लिख लो, 1 2 3 4 और 9 तक, फिर विषम छांटो उनमें से और प्राकृत संख्या तो है ही ना, क्योंकि आपने प्राकृत संख्या लिखी है। तो कौन सी है, 1 3 5 7 9, तो है क्या इधर कोई 1 3 5 7 9, हाँ ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, x एक प्राकृत संख्या है वह 6 की भाजक है। सिर्फ प्राकृत संख्या, इसमें देखो x 6 की भाजक तो दोनों ही हैं, ये अभाज्य संख्या थी, ये प्राकृत संख्या। अब 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, आप यूँ लिख लो 2 3 4 5 6 7 है ना, और 6 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है। तो कौन चाहिए सेट, कौन सा बना, 1 2 3 6। तो मतलब x जो है, अब ये जो है प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक भी है। भाजक होने का मतलब इनका भाग 6 में जा रहा है, तो सेट कौन सा बना, 1 2 3 6 है क्या इधर, 1 2 3 6, हाँ ये इससे मिलान हो जाएगा। और बच गया ये देखो, x मैथमेटिक्स शब्द का एक समुच्चय है और ये मैथमेटिक्स शब्द का समुच्चय, ये कहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।